नमस्ते भैया, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एसबी कोचिंग साइंस क्लास 12 में। मैं 2 वीडियो बनाया था, एक अनुसूची पे और एक भागवन पे। जो दोनों वीडियो बहुत अच्छा है, एक बार देख लीजिएगा। उसमें आसान भाषा में अनुसूची और भागवन के बारे में बताया गया है। और आज हम बात करेंगे देसी रियासत के बारे में, जो कि किस तरह से देसी रियासत को मिलाया गया था संविधान की आज़ादी होने के बाद। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देसी रियासत, देसी रियासत। टोटल देसी रियासत जो थे ना, उस समय 552 थे। टोटल कितना देसी रियासत थे? 552 थे। मतलब जो है ना, अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग जगह पे कोई, मतलब कोई यहाँ का राजा बन बैठा था, कोई वहाँ पर राजा बन बैठा था। जैसे बिहार में बिहार का राजा रह गया है, पटना में अलग राजा बन गया था। मतलब एक एक जगह पे, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में जो है वहाँ का शासक बन के मतलब चला रहा था। तो वही है देसी रियासत। तो देसी रियासत जो टोटल कितना थे? 552 थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो उसमें जो था देसी रियासत जो था 552 थे। और उस देसी रियासत को एकजुट करने के लिए वो जो सौंपा गया था, वो सौंपा गया था तो 2 व्यक्तियों को। एक था सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक था सरदार वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और एक दूसरा था उसका बीपी मेनन, और उसका जो साथ दे रहा था उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ये बेटन जो है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, ये जो है, ये तीनों मिलके जो है मतलब देसी रियासत को एकजुट कर रहे थे। इसमें से दोनों जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, ये दोनों की सहायता जो कर रहा था लॉर्ड माउंटबेटन कर रहा था। ये दोनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन की सहायता कौन कर रहा था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि देसी रियासत को जो शामिल किया गया था, एकजुट किया गया था, तो उसमें किस किस का हाथ था? तो वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। ये 3 व्यक्ति जो है देसी रियासत को एकजुट करने के लिए काम किया था। तो देसी रियासत में कुछ ऐसे देसी रियासत थे जो कि मतलब अचानक आके मिल गया था। कुछ ऐसा था जिसके साथ युद्ध करना पड़ा था। कुछ ऐसा था किसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ता था। तो इसमें से जो है 1 2 3 वो ऐसा राज्य था, ऐसा देश था, ऐसा रियासत था जो कि मतलब मिलना नहीं चाह रहा था, जो उसे बलपूर्वक मिलाया गया था। तो इसमें से पहला जो आता है गुजरात। गुजरात में एक जगह का नाम है जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़। गुजरात में एक जगह का नाम है जूनागढ़। वहाँ का जो शासक था, वहाँ का शासक ये चाह रहा था कि हम जो है पाकिस्तान जाएंगे, हम हम भारत में नहीं रहेंगे। यहाँ का शासक जो था वो कहाँ जाना चाह रहा था? पाकिस्तान जाना चाह रहा था। और यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था मोहब्बत खानजी तृतीय। मोहब्बत खानजी तृतीय था। यहाँ का शासक कौन था उस वक्त? जब हमारे देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जब जूनागढ़ को जब मिलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गया था जूनागढ़ मिलाने के लिए, जब उसको बोला गया था कि आप जो है भारत आ जाइए, आप पाकिस्तान नहीं जाइए। और ये चाह रहा था जूनागढ़ का जो यहाँ जो चाह रहा था, यहाँ का ये चाह रहा था कि नहीं, हम जो है पाकिस्तान जाएंगे, हम जाएंगे पाकिस्तान। और यहाँ जो जूनागढ़ में जो अधिकांश जनता रहती थी वो थी हिंदू जनता रहती थी। और वो अधिकांश जनता जो चाहती थी कि हम भारत में ही रहेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन जब यहाँ का जो शासक था मोहम्मद खानजी तृतीय, यदि पूछ दे एग्जाम में कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासत को एकजुट किया था, जिसमें से जूनागढ़ का जो शासक था, उस शासक का नाम क्या है? मोहम्मद खानजी तृतीय। यही एक शासक था जो कि हैदराबाद जाना चाह रहा था। और यह कहा जाता है कि मोहम्मद खानजी तृतीय जो है, जब इसको जब पूरी तरह से घेर लिया गया था ना, जब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये जो है 1200 कुत्ता लेके पाकिस्तान चला गया था। 1200 कुत्ता लेके कहाँ चला गया था? पाकिस्तान चला गया था। तो 1200 कुत्ता लेके कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया। अब वहाँ तो मोहम्मद अली जिन्ना तो वहाँ इसके ऊपर बुरा गुस्सा है। यदि तू आता वहाँ से, तो कुछ पैसा लेके आता ना, ये कुत्ता लेके काहे को आया? तो ये पूरा इसके ऊपर वो फायर हो गया। तो फिर उसके बाद जो यहाँ का जो शासक जो था मोहम्मद खानजी तृतीय, इसके बारे में यदि बात करें तो मोहम्मद खानजी तृतीय जो था, ये कुत्ता का बहुत
बहुत ये शौक था, ये पालता था कुत्ता को बहुत। तो जब 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 जूनागढ़ जब सरदार वल्लभ भाई पटेल आया तो मोहम्मद खान जी तृतीय से मिला और कहा देखिए देश आज़ाद हो गया है, आप जो है भारत में रहिए, पाकिस्तान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता भी चाह रहा है कि हम भारत में ही रहेंगे, आप जो है ज़बरदस्ती मत कीजिए। तो ये चाह रहे थे कि नहीं हम पाकिस्तान जाएंगे, आइए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल चाह रहे थे नहीं ये हम भारत में मिलाएंगे जूनागढ़ को। तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप जो है एक जनमत संग्रह करते हैं, मतलब लोगों से पूछते हैं कि कहाँ रहना चाहती है, तुम भारत में रहना चाहते हो या फिर पाकिस्तान में रहना चाहते हो। तो एक सभा बुलाया गया और वहाँ पे सभा में मतलब जनता से पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। तो उसमें से 85% जनता जो था ना वो मतलब बोल रहा था कि हम भारत में ही रहेंगे। तो मतलब अधिकांश जनता क्या निर्णय दिया, अधिकांश जनता ने क्या कहा, हम जो है भारत में रहेंगे। तो कहाँ रहेगा, वो भारत में रहेगा। अधिकांश जनता ने कहा कि भारत में रहेगा। तो अधिकांश जनता ने कहा भारत में रहेंगे, और कुछ ने कहा पाकिस्तान में जाएंगे, जो कि खानजी मोहम्मद तृतीय जो है इसी के मतलब जो अनुरूप होगा वही सोचता होगा ना। तो वो कुछ मतलब कहा पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर बोला भारत जाएंगे। तो जिसका देखिए चुनाव जब होता है तो जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट जाएगा वही जीतेगा ना। तो यहाँ पे जो अधिकांश जनता ने बोला हम भारत जाएंगे तो यहाँ जीत हो गई। तो जनमत संग्रह इसी को बोलते हैं कि लोगों के बीच जो किया गया निर्णय वही है जनमत संग्रह। तो जूनागढ़ को किस तरह से मिला गया, जनमत संग्रह के तहत। और ये जनमत संग्रह जो है जब जूनागढ़ जब वहाँ पे जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे तो विलय का जो डेट आता है कि जूनागढ़ को जो विलय किया गया था 9 नवंबर 1947 को, ठीक है, 9 नवंबर 1947 को। तब उसके बाद जो है इसको जनमत संग्रह करा के जब मोहम्मद खान जी तृतीय जब कुत्ता लेके जब चला गया वहाँ पे पाकिस्तान, ये चला गया यहाँ से, तब उसके बाद जो है लोगों के बीच जो है जनमत संग्रह कराया। और वह जनमत संग्रह जो है वह जनमत संग्रह 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के थ्रू जनमत संग्रह जा रहे थे। तो जनमत संग्रह के तहत जो है मतलब जूनागढ़ को मिला लिया भारत में। कब मिलाया गया जनमत संग्रह के तहत, यदि क्वेश्चन में पूछ दे कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तहत किस वर्ष मिलाया गया, 20 फरवरी 1948 को, ठीक है। ये डेट फिक्स याद रखना। और यदि ये कहे कि विलय का मतलब ये हुआ कि वहाँ मतलब कई कब थे, वो जो है विलय का मतलब मिलाने का जो संघर्ष चल रहा था 9 नवंबर 1947 यानी मान लीजिए कि 9 नवंबर तो एक मतलब 2 महीना इधर हो गया और इधर हो गया फरवरी, तो पकड़ लीजिए कि मतलब 2 मंथ 3 मंथ मतलब आज़ादी के 3 मंथ के बाद यानी 4 मंथ के बाद जो है ये जूनागढ़ को हैदराबाद में जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया जनमत संग्रह के तहत। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि पूछे कि देसी रियासत के समय जूनागढ़ का शासक कौन था, मोहम्मद खान जी तृतीय था, और उसे कब विलय किया गया 9 नवंबर 1947 को। जनमत संग्रह के तहत कब मिला गया 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के तहत। और वहाँ की अधिकांश जनता चाह रही थी कि हम हिंदुस्तान अति पाकिस्तान में अति भारत में रहेंगे, इसीलिए वो जो है जनमत संग्रह उसे कहा जाता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो जूनागढ़ को इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल निपटा लिया। अब उसके बाद आते हैं हैदराबाद। ये पहला जो जूनागढ़ हो गया, उसके बाद आते हैं हैदराबाद। नंबर 2 हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद का जो निज़ाम था ना, हैदराबाद का निज़ाम भी यही चाह रहा था हम भी पाकिस्तान जाएंगे। ये निज़ाम भी चाह रहा था कि हम भी पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन कहा जाता है कि हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद का जो प्राचीन नाम क्या था बताइए तो। हैदराबाद का पुराना नाम क्या है? हैदराबाद को पहले इसको